नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रूथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जीके जीएस के सवाल हैं। पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछा था कि वे कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा वराहगिरि वेंकट गिरी थे। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई। तो इसका सही आंसर होगा 2014 में। 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। उसके बाद ये पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था। इसके बारे में ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा तुगलक वंश। ये वंश जो था दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तेजस मिसाइल का निर्माण किसने किया है या किसने बनवाया है। तो इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, डीआरडीओ के बारे में कई बार से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जल के अंदर या सतह पर वस्तु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सोनार का। उसके बाद छठा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये सही आंसर होगा इसका 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड योजना किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये सही आंसर होगा इसका कांडला बंदरगाह, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद गांधी जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल किसके लिए किया था। तो इसका सही आंसर होगा, आपके ऑप्शन में दिया भी हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इसका सही आंसर होगा। गांधी जी ने 1919 में एक दिन का जो भूख हड़ताल किया था वो किसके लिए किया था। तो जलिया बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, पहली मानव निर्मित फाइबर यानी कि रेशा कौन सी थी। तो इसका सही आंसर होगा रियान, ये जो था पहला मानव निर्मित था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा एनिएक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था पिछले शिफ्टों में। उसके बाद इस बार देखिए पूछ दिया है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम आपको बताना था। तो इसका सही आंसर होगा एनिएक। उसके बाद ये पूछा गया था कि हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, उसमें एक ऑप्शन ये भी था फतेहाबाद में। तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बुद्ध पिटक या विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से। उसके बाद देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा 1935 में। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद ये जो बुक से क्वेश्चन पूछा गया था कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा जे.एम. केनस। किसके द्वारा लिखी गई है, जे.एम. केनस। जो भाई लोग ये करके आए होंगे वो बिल्कुल राइट होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन क्या पूछा था, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ये ऑप्शन में दिया हुआ था इसलिए ये राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये एकदम नया करंट पूछा गया था, 2021 का पूछा गया था। ये पूछा गया था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन है। तो इसका सही आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। इस देखिए 2021 2-3 शिफ्टों से, ये लास्ट वाले शिफ्टों से करंट बिल्कुल पूछ रहा है, 2021 का पूछ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शुगर या शर्करा के लिए कौन सा हार्मोन जवाबदेह है। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि धौला धार जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पर। उसके बाद कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं, जल्दी मिलेगा, जल्दी उसका आंसर आपको दे देंगे।